प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश दुनिया में लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं। उन्हीं में एक महाराष्ट्र के पालघर जिले में रहने वाले 42 वर्षीय सुभाष सोनकांबले हैं, जो लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की जीत और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने इसके लिए कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किए कार्यों के स्लोगन लिखे पोस्टरों से सजी गाड़ी को हाथ से धकाते हुए तिरंगा लिए सुभाष निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर चुके सुभाष सोनकांबले ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों और आतंकवाद के खिलाफ कई पुस्तक भी लिखी है। सर, मेरा नाम सुभाष सोनकांबले है। मैं महाराष्ट्र के पालघर जिले का रहने वाला हूं। देश की गद्दी तीसरी बार मोदी, ये मेरी पैदल यात्रा है। मैं 10,500 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा करने वाला हूं और देश में जो टेररिज्म बढ़ रहा है उसको ख़त्म करना ही ये मेरा यात्रा का मोटो है। कहाँ से चले हैं, कब पहुँचेंगे, कितने किलोमीटर की यात्रा है? सर, मैं पालघर से चला हूँ। कम से कम 8 महीना पहले चला हूँ, लेकिन 5 महीना पहले मेरे ऊपर मालेगांव में जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए मेरी यात्रा 5 महीना रुकी थी। अभी पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद मैंने ये यात्रा फिर से चालू करी है। क्या आप अकेले ही चल रहे हैं इस यात्रा में? जी सर, मैं अकेला ही चल रहा हूँ इस यात्रा में। एक गाड़ी नुमा कुछ बना हुआ भी आपके साथ जिसे आप धकाते हुए चल रहे हैं, ये क्या है सब? ये सर बताएं आप। हाँ, ये चरपहिया, इसको क्या बोलते हैं? प्रचार रथ बोल सकते हैं इसको। हाँ, ये प्रचार रथ है। और मोदी साहब ने जो 9 साल में जो काम किया है, जो लोगों के हित में जो योजना बनाई है, उसके बारे में मैंने प्रचार रथ पे लिखा है। और जो लोग मैं यात्रा के दरमियान मुझे मिलते हैं उन लोगों को मैं ये योजनाओं के बारे में बताता हूँ। और यदि टेररिज्म ख़त्म करना है तो मोदी साहब, पीएम मोदी ही क्यों तीसरी बार चाहिए, ये लोगों को मैं जानकारी देता हूँ। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी उम्र अभी 42 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं। 42 ईयर्स ओल्ड हैं आप। कि कहाँ से आया ये विचार और कितनी एजुकेशन है आपकी? मेरा मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म हुआ है। मैंने 4 किताबें लिखी है, 17 से अधिक मैंने पुरस्कार भी लिए हैं। मुंबई में जो 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद में उरी में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद में ये मेरे जहन में आया था कि ऐसे हम यात्रा करेंगे और देश के पूरे लोगों को टेररिज्म के खिलाफ जागरूक करना है लोगों को। हाँ, टेररिज्म के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। टेररिज्म के खिलाफ है आप, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। अभी आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं? मैं कम से कम 500-600 किलोमीटर चला हूँ। किस तरह की परेशानियां आ रही है रास्ते में आपको? रास्ते में किसी लोगों को ये यात्रा पसंद नहीं है। किसी लोग बोल रहे हैं हम इस देश के रहने वाले नहीं है, हम इस देश को मानते नहीं है, हम इस देश के संविधान को मानते नहीं है, मोदी जैसा पीएम हमें नहीं चाहिए, ये हमारा खुद का ही हम शासन लाने वाले हैं, हम इस देश के संविधान को भी नहीं मानते हैं। ऐसे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी मालेगांव में जान से मारने की, चॉपर से वार कर मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है। इस मामले में आपने कोई पुलिस कानूनी कार्रवाई की है? जी जी, इसके बारे में मालेगांव पुलिस थाने में एक एफआईआर भी रजिस्टर है और वहाँ की पुलिस ने जो मुझे मारने वाला जो बंदा था उसको अरेस्ट भी किया हुआ है। एक दिन में आप कितना किलोमीटर चल लेते हैं? सर, एक दिन में मैं 30 किलोमीटर चलता हूँ। और शाम को विश्राम कैसे, कहाँ करते हैं, क्या? जो रहने की यदि व्यवस्था नहीं होती तो मैं पेट्रोल पंप पे सो जाता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि सरकार बदल जाए? यदि सरकार बदल जाती है तो ये इस देश में टेररिज्म बढ़ जाएगा। यदि इस भारत देश को आगे बढ़ाना है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या टेररिज्म ही है, क्योंकि इस देश का बहुतांशी जो पैसा है वो सुरक्षा के ऊपर ही खर्च हो रहा है। यदि अच्छी सरकार, यदि टेररिज्म जैसा जो ये समस्या है, यदि ये ख़त्म होती है तो हमारे देश का पैसा भी जो सुरक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है वो बचेगा और वो आम जनता के लिए ही सरकार यूज करेगी। और एक आप यात्रा निकाल रहे हैं, एक न्याय यात्रा भी निकल रही है राहुल गांधी की। जी 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 जी। क्या विचार हैं? न्याय यात्रा के बारे में सर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस देश का हर एक आदमी है, बंदा है जिसको यात्रा निकालने का संविधान ने अधिकार दिया है।
और देश के जानकारी लगी है कि पीएमओ तक भी आपकी यात्रा का जिक्र हो चुका है। जी सर जी, मैंने खुद ही अर्जी लगाई है और मैंने पीएमओ को ये खुद मोदी साहब को भी मैंने जो यात्रा का ये है मेरा एजेंडा या मेरा मोटो ये एक पत्र के माध्यम से मैंने उनको सूचित किया है। कुछ सम्मान भी आपको मिल चुके हैं। हाँ, सम्मान भी मिले हैं लोग। सम्मान क्या के बारे में? आपको कुछ सम्मान भी मिल हाँ, चुके हैं? मुझे सम्मान भी मिले हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं और जनहित के काम करने के लिए मुझे पुरस्कार भी मिले हैं। आपने जर्नलिज्म किया है, आपने इसी को ही क्यों चुना करियर में? आप तो और कुछ भी कर सकते थे, राजनीति भी कर सकते हैं आप। सर, राजनीति में मैं अल्पसंख्यक हूँ, मैं दलित समाज का एक पिछड़ा वर्ग से मैं आता हूँ। राजनीति में मुझे कोई भी जगह नहीं देगा। अब 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। जी जी आपकी यात्रा तो अभी बीच में मझधार में ही है, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर ही है। जी जी 10,500 में भी आपने 500 किलोमीटर लगभग पूरा किया है। जी जी जी। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन में चलने का कोशिश करूँगा। कम से कम दिन में 60 या 70 किलोमीटर चलने का। क्या आपकी यात्रा से लोग जागरूक हो रहे हैं किसी जी जी जी, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और मोदी साहब और देश के बारे में अच्छा एक विचार करने लगे हैं। आप जिस स्थान पर खड़े हैं, इंदौर शहर में आप यहाँ पर हैं, जी ये देश का सबसे स्वच्छ शहर है। जी सर जी और 7वीं बार बिकॉज फिर से नंबर 1 आया है। जी। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं सर, यहाँ का प्रशासन बहुत बढ़िया है। यहाँ के मैं विजय वर्गीय साहब को मंत्री जी से भी मिला हूँ। क्या कहा मंत्री जी? मंत्री जी ने जो बोल दिया कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप आपके बुद्धि का जो इस्तेमाल है, आपके जो ये प्रयास है, देश के हित के लिए काम करो, ऐसा कैलाश विजयवर्गीय ने मुझे बोल दिया है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बूढ़ी माँ है। क्या इस यात्रा आप जो पैदल चल रहे हैं, घर से निकले हैं, क्या कहते हैं परिवार वाले? परिवार वाले कुछ नहीं कहते। मेरी बीवी और बच्चे बोल रहे हैं देश के लिए काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो और तुम आगे निकल जाओ। एक अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहेंगे आप सब लोगों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनको? मैं लोगों से अपील यही करूँगा कि यदि इस देश का टेररिज्म ख़त्म करना है और इस देश को आगे बढ़ाने, यदि इस देश को महासत्ता बनाना है तो ज़्यादातर देश के हित के बारे में ही ये करो। क्या उसको थोड़ा रुको। देश हित का ही विचार करो और जो मोदी साहब ने 9 साल में जो अच्छा काम किया है